हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेगमेंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने लगातार आपको एनडीए के लिए जो भी स्ट्रेटेजी हुआ वो लेकर दिया हूं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐसा रियलिटी के बारे में बात करूंगा जो कि आपको अचंभित कर देगा और आपको इस जानकर खुशी होगी कि हम अगर इतना ही कम पढ़ेंगे तो हमें इतना ज्यादा स्कोर आ जाएगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो करीब करीब 30 से लेकर 50 क्वेश्चन तक के बीच में साइंस में पूछा जाता है। हालांकि इस बार जो है लगभग 48 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया था साइंस से। तो दोस्तों ये एक मेजर पोर्शन कवर कर लेता, ठीक है। अगर हम केवल 30 क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 120 हो जाता, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जिसको हम अप्लाई करेंगे या जिस किताब को पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा पूरा नंबर आ जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा कि एनडीए का क्वेश्चन आखिर आता कहां से क्वेश्चन को लिया जाता है और एग्जाम में पुट किया जाता है। इसको मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम समझते, देखिए एनडीए के एग्जाम में जो कुछ 5 विगत साल से क्वेश्चन आ रहे हैं वो 11 12 को छोड़ दिया गया। 4-5 साल से जो क्वेश्चन है उसको बेसिक पूछा गया, 9 10 के स्तर पे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो लोग 11 12 के साइंस को पढ़ने में लग जाते हैं और 9 10 का साइंस पर वो ध्यान देते ही नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है उनका सिलेक्शन रुक जाता है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप एनडीए में स्कोर ज्यादा करना चाहते हैं, पेपर का क्या रिलेटिव है, कहां से पूछा जाता है, तो आप देखिए, आज मैं केवल साइंस की बात करूंगा और मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा। साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि केवल एनसीईआरटी का 9 10 करके जाएंगे। 9 और 10 एनसीईआरटी 9 10 आप करके जाएंगे, देखिए आपको बहुत नंबर आएगा, ठीक है। मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखा दूंगा इस चीज को लेकर, ठीक है। एनसीईआरटी 9 10 अच्छे से कर लीजिए और प्रीवियस ईयर का कर लीजिए एनालिसिस, प्रीवियस ईयर का कर लीजिए एनालिसिस। दोस्तों कुछ नंबर ये लेकर दे देगा और बाकी बचा नंबर ये लेकर दे देगा। दोस्तों यही एनडीए पेपर का रियलिटी, ठीक है। और दोस्तों आप अभी मैं वीडियो मैंने शेयर किया उसे मैं दिखा देता हूं, इसके तुरंत बाद वो वीडियो आपको दिखेगा दोस्तों, ठीक है। आप उस चीज में रियली पता कर पाएंगे कि एनडीए के एग्जाम में आखिर पूछा क्या गया। यही है पेपर का रियलिटी दोस्तों। आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद अपना रिव्यू दीजिएगा, ठीक है, कि आप इस वीडियो से क्या समझ रहे हैं और क्या आपको पढ़ना है। मैं केवल और केवल आपको इस 2 किताब के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ये किताब है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, 9th का है, ठीक है। पूरे सब कुछ एक एक चीज एग्जाम्पल भी पढ़ लेना, ठीक है। ये 10th का है, ठीक है। इसे बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। जितना बार आप पढ़ सकते हो, एक एक चीज छोटी छोटी चीजों को पढ़ लेते हैं। कई बार इसका सीधा एग्जाम्पल उठाकर पूछ दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को देखिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि एनडीए का मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के साइंस से आता है। जैसे कि ये पहला है 10th का साइंस और ये है 9th का साइंस। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से ही आएंगे, ठीक है। अब बहुत सो कॉल्ड यूट्यूब टीचर क्या कहते हैं कि भाई जो 11 12 के एनसीईआरटी से आते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इस बार एनडीए के एग्जाम में देखा है बहुत सारे, अगर 50 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन पूछे गए, 48 क्वेश्चन जो है इसमें आए हैं इन्हीं बुक से। मैं कुछ इसका लाइव प्रूफ दिखा दूंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इससे हटके थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए लाइव प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग पीछे से चलना शुरुआत करते, ठीक है, और आपको हम शुरू से दिखाएंगे। देखिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन गौर से देखिए। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर इज real and thus can be photographed, virtual and nearer than a object, virtual and laterally inverted, real but can not be photographed, ठीक है। दोस्तों ये पेपर जो आप देख रहे हैं, इस पेपर में एनडीए के एग्जाम में पूछा गया ये पेपर है, ठीक है। और ये पेपर जो है दोस्तों 21 में पूछा गया पेपर था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, देखिएगा पेज नंबर 161 10th के जो है बुक एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए एकदम एग्जैक्टली वहीं से उठाकर पूछा गया। देखिए मैं आपको पेज नंबर दोस्तों 161 निकालता हूँ, 133 है। अब देखिए पेज नंबर 161 ये रहा आपका, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए मैं पेज नंबर 161 आप लोग को निकाल कर दिखा रहा हूँ। यहाँ रहा पेज नंबर 161। अब देखिए गौर से, यहाँ देखिएगा गौर से, आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि भाई साहब प्लेन मिरर में हम लोग किस तरह का इमेज देखते हैं, तो वर्चुअल देखते हैं, ठीक है, और लेटरली इन्वर्टेड देखते हैं। इसमें ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। ओके दोस्तों, जो गौर से देखिए, आप कहिएगा सर लेटरली इन्वर्टेड कहाँ लिखा है, तो गौर से देखिए आपको एक जगह लेटरली इन्वर्टेड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, मैंने सबको मिलाने की कोशिश नहीं की है। अब ये क्वेश्चन देखो, ओके देखो, अब ये
देखो गौर से, ये है क्वेश्चन 69 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय। ये पेज नंबर 63 एनसीईआरटी 9th के लाइन बाय लाइन से दिए गए हैं। चलिए वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं 9th के बुक को लेकर। चलिए तेजी से, पेज नंबर कितना था, तो 63। हम सीधा निकाल लेते हैं पेज नंबर 63, ये 43 है, 85 है, 63 यानी सेल चैप्टर, ठीक है। पेज नंबर 63 देखिए। अब इस पेज नंबर 63 में ये बात दोस्तों कहाँ लिखा हो गया होगा, ठीक है। देखिए गौर से, मैंने लिख दिया है इस बात को लेकर, देखो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन यहां पर था, ठीक है। देखो यहां क्या है, द ER, मैं जूम करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन क्या था कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय, ठीक है। यहां पर मैंने ऑप्शन मारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखो अब मैं लाइन पढ़ के आपको बताता हूं 9th के इस एनसीईआरटी का। ER is serve as channels for the transport of materials, especially protein between various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। क्वेश्चन तो दोस्तों यही था कि भाई साहब जो मूवमेंट मटेरियल का किसके कौन करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए गौर से, ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहां पर पहले देख लीजिए, थोड़ा इधर कर देता हूं इधर से। देखिए क्या लिखा, इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द, पेज नंबर 65 एनसीईआरटी 9 से पूछा गया है। ये देखिए मैं दिखा भी दे रहा हूं, पहले इसको मैं दिखा दे रहा हूं, मैं सबको नहीं दिखा सकता। पेज नंबर 65 यही है, यहां से देखो पेज नंबर 65 जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, किधर है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका है एनिमल सेल, ठीक है। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आगे देखते हैं आगे होगा, ठीक है। ER, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा, ठीक है। देखिए अब गौर से देखिए क्वेश्चन क्या था कि भाई साहब सिंथेसाइजिंग केमिकल का काम कौन करता है। यहाँ गौर से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन्स कवरिंग्स, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। 2 मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दिस फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एटीपी, जनरली केमिकल रिएक्शन। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP of molecule, ठीक है। यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जो ATP सिंथेसाइज करने का कौन काम करता है, तो ये इनर मेम्ब्रेन करता है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ, ठीक है। ओके चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में 71 पूछा गया था, ये लाइन एकदम एग्जैक्टली लाइन है एनसीईआरटी का पेज नंबर 74 एनसीईआरटी 9th का, ठीक है। देखिए आप लोगों को मैं बार बार क्या कहता हूँ, पेज नंबर 74 लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, कोई इसमें फेंकने वाली बात नहीं है। पेज नंबर 72, 73 और 74 देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ, तनी दिखा देते हैं, ठीक है। देखो गौर से भाई साहब कि बीच वाला फिल इन द ब्लैक्स एंड देखो, द ओइसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्विमस एपिथेलियम। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, क्वेश्चन क्या पूछा, स्क्विमस एपिथेलियल आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ ओइसोफेगस, वही तो क्वेश्चन था, क्या था या नहीं। चलो ये देखो पेज नंबर भाई साहब 70 एनसीईआरटी 9 से पूछा गया है, पेज नंबर 70 देख लेते हैं, ठीक है। देखो एनडीए के एग्जाम में ना आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाना है 10th के लिए, ठीक है, 9 10th का, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। पेज नंबर 17, ठीक है। और पेज नंबर 17 में क्वेश्चन क्या था, कह रहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, देखो देखो यहां समझो, देखो यहां पर आप गौर से देखोगे, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, दे सेलुलोज वाला, ये नहीं है, ये नहीं, देखो यहां पर मिलेगा, ये परमानेंट टिश्यू में ही इसका निर्माण होता है। देखो डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का ही भाग है क्या दोस्तों, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये भी आपको मिल गया और बहुत सारे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों। देखो अब यहां देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, A current of 1.0 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. The amount of electric charge that flows through the circuit is, पेज नंबर 210। देखो एकदम भाई अब कैसे पूछेगा, जो थोड़ा भी स्टूडेंट को दिमाग होगा, थोड़ा भी रटता भी होगा, थोड़ा समझता भी होगा, वो भी निकाल लेगा साइंस के पेपर को, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो वैसे साइंस के टीचर आपको पढ़ाएंगे, मैं बस रियलिटी दिखाता हूँ, आप बरगलाओ नहीं अपने आप को। पेज नंबर 200, ठीक है, पेज नंबर 200 देखो यहाँ देखो, अब हमें बताने की कोशिश करना, मैं सीधा लिख देता हूँ। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। एनसीईआरटी का बुक है, बस यहाँ पर 0.5 लिखा है, वहाँ 1 एम्पियर लिखा है। इसको सॉल्व करने में क्या था, बहुत आसान था। देखो ये 219 पेज नंबर से पूछा गया है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर 61 क्लास 9 से पूछा गया, ठीक है, दिखा देते हैं। पेज नंबर 168, ए भैया पेज नंबर 168 निकलो, ठीक है, पेज नंबर 168
मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने और तो मिलाया ही नहीं है, उतना मेरे पास टाइम नहीं था बैठ के मैं मिलाऊं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 9th-10th का एनसीईआरटी केवल पढ़ने से आपका साइंस का 90% पोर्शन हो जाएगा। 70, 67, 68। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या था, मैं दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन था द साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल परसिस्ट बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस द फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। देखो क्वेश्चन देखो, यहां से समझो, देखो पढ़ो भाई, अब देखो पढ़ो। ए साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स अंटिल इट इज रिड्यूस्ड टू वेरियस वेर इट इज नॉट लॉन्गर टू ऑडिबल। ठीक है, तो दोस्तों इसी को हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। देख लो बढ़िया से पढ़ लो, यही लाइन पूछा है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे मैंने दोस्तों मिलाया नहीं है। ठीक है, देखो यहां देखो इस क्वेश्चन को देखो, देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर प्रोडिमिनेटली फाउंड इन टोमेटोज, पेज नंबर 17, ये 2020 का सेकेंड भी क्वेश्चन और पेज नंबर 28 में एनसीईआरटी पेज का है। ठीक है, देख लेना गौर से। ये देखो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 48 है, 9th का क्वेश्चन है। देखो ना भाई, 87 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं सबको तो नहीं दिखा सकता, पेज नंबर 6 है 10th का। ठीक है, ओके। देखो, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना 88 नंबर, ये 2019 के में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको बताइए, इसका तो बहुत सारा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ठोका है सीधे। देखो ये देखो, ये देखो, ये भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीट्स के बारे में पूछा। ठीक है, ओके। तो कई ऐसे सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी 9 और 10 से पूछा गया। ये देखो, कॉमन साल्ट के बारे में पूछा गया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया, पेज नंबर 30 से 32 है। किसका? तो आपका 10th के चैप्टर का। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो मतलब बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली दोस्तों पिछले साल से या तो पूछे गए, किससे? एग्जाम के जो है। देखो ये भी क्वेश्चन है पेज नंबर 49 में। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, 9th का। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक क्लास 9th का साइंस है और ये क्लास 10th का साइंस है। ठीक है भाई, इसको इसका जो है ना, इसका एक एक एग्जाम्पल भी रट जाओ मैंने, समझ लो इस दोनों का जो एग्जाम्पल दिया रहता है ना, कभी कभी एग्जाम में वो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल्स को भी इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप साइंस में 40 क्वेश्चन पूछता है तो अगर इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, इस दोनों को, इस बुक को 9th और 10th के एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी को एनालिसिस करके एक एक चीज को समझकर, तो आप 40 क्वेश्चन में जरूर 38 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? तो आप साइंस की एनसीईआरटी बुक पर विश्वास कीजिए। 11th 12th आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको भी रिविजन करके जाइए। ठीक है, ये आपको नंबर पूरा सिक्योर करा देगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी अवेलेबल है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हर साल यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखो इस मैं बता देता हूं, देखो ये सब भी पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट, किससे? एनसीईआरटी से पूछे गए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं। देखो एटॉमिक मास वाला ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एनसीईआरटी आप 9th 10th को अच्छे ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, किसी के बात में नहीं आओगे, बरगलाओगे नहीं अपने आप को। मैं हमसे आज वादा करो आप लोग। ठीक है, इसे मेरे भाई पढ़ के जाओ, यही रियलिटी है। 2021 का पेपर मैंने दिखा दिया, आपका भाई झूठ नहीं बोलता। ठीक है, मैं फेंकने की कोशिश नहीं करता, यही रियलिटी है। इसे पढ़ के जाओ, ये आपका अगर 40 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन जरूर सिक्योर करा देगा। और 30 क्वेश्चन का मतलब 120 नंबर होता है। ठीक है, और 120 नंबर 1-2 नंबर नहीं होता। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।